हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, रोज़ की तरह आज मैं फिर लेकर के आ गया हूँ क्या डेली करंट अफेयर्स, जो मैं रोज़ लेकर के आता हूँ। शुभ आज फिर मैं लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स 8 मई 2020। हमेशा की तरह आज फिर हम राष्ट्रीय समाचार से स्टार्ट करेंगे बगैर आपका टाइम लिए हुए। ठीक है, तो पहला देखते हैं। आईआईटी के पूर्व छात्रों की परिषद ने लॉन्च की कोविड-19 टेस्ट बस। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के पूर्व छात्रों की परिषद ने महाराष्ट्र के मुंबई में एक कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च की है। यह कोविड-19 टेस्ट बस वर्तमान परीक्षण क्षमता पर बिना कोई प्रभाव पड़े परीक्षण लागत को 80% तक कम कर देगी। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। पैन आईआईटी एलुमनाई इंडिया एक संगठन है जो सभी आईआईटी के पूर्व छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है। पैन आईआईटी एलुमनाई का मुख्यालय आईआईटी दिल्ली, नई दिल्ली है। पैन आईआईटी एलुमनाई के अध्यक्ष कौन है? रामनाथ एस मणि। तो ये तीन बातें आपको याद होनी चाहिए। पैन आईआईटी एलुमनाई इंडिया एक संगठन है जो सभी आईआईटी के पूर्व छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है। और पैन आईआईटी एलुमनाई का मुख्यालय कहाँ पे है? आईआईटी दिल्ली, नई दिल्ली। और पैन आईआईटी एलुमनाई के अध्यक्ष कौन है? रामनाथ एस मणि। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नीति आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किया सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। नीति आयोग ने कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का शीर्षक सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान रखा गया है। इस नए लॉन्च किए गए अभियान का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करना है। तो आपको याद करना है पे क्या कि सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान कौन शुरू किया है और किसके लिए? वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू किया गया। कौन किया है? नीति आयोग ने शुरू किया है। ठीक है, तो उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और सीईओ कौन है, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अमिताभ कांत। दोनों में आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होना है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत। ठीक है, आपको ये इतना याद रखना है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मुस्तफ़ा अल कदीमी बने इराक के नए प्रधानमंत्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स। मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बदलते हैं तो आपको याद होना चाहिए, और वहाँ की मुद्राएं वगैरह, राजधानी वगैरह आपको हमेशा याद रहना ही चाहिए। ठीक है, ऐसे किसी राज्य के बारे में होता है तो भी आपको याद रहना चाहिए। राज्य कोई मुख्यमंत्री तो आज बार बदलते नहीं, बिना चुनाव के राज्यपाल बदलते रहते बीच बीच में, तो राज्यपाल बदलते हैं तो आपको याद रहना चाहिए कि कहाँ कौन से बदल रहे हैं, कौन से नए आए हैं, कहाँ गए हैं। ठीक है, और ऐसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस वगैरह होते हैं, इनका भी नाम आपको याद रहना चाहिए जहाँ नए नए आते हैं। जैसे अभी मुंबई में हुआ है, उड़ीसा में हुआ है, तो आपको ये नाम ही याद रहना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देख लेते क्या है। मुस्तफ़ा अल कदीमी बने इराक के नए प्रधानमंत्री। इराक के पूर्व खुफिया प्रमुख मुस्तफ़ा अल कदीमी इराक के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। पूर्व पीएम आदिल अब्दुल मेहदी ने पिछले साल नवंबर में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इराकी संसद ने आपातकालीन सत्र बुलाकर कदीमी सरकार के गठन को मंजूरी दी। उन्होंने 2016 में इराक की राष्ट्रीय खुफिया सेवा NIS के प्रमुख के रूप में कार्य किया था। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। तो इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। इसमें बार बार कह रहा हूँ कि राजधानी मुद्रा वगैरह हमेशा याद रखना चाहिए, कोई भी देश हो। ठीक है, तो बदलते नहीं है। तो इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। और इराक की मुद्रा क्या है? इराकी दिनार है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इराक की राजधानी बगदाद और इराक की मुद्रा इराकी दिनार। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, इराक की राजधानी बगदाद और इराक की मुद्रा इराकी बगदाद। और नए प्रधानमंत्री कौन बने? मुस्तफ़ा अल कदीमी। ठीक है, और इससे पहले कौन थे? ये नाम आपको याद रहना चाहिए, आदिल अब्दुल मेहदी। तो आदिल अब्दुल मेहदी की जगह कौन आया है? मुस्तफ़ा अल कदीमी। ठीक है, आदिल अब्दुल मेहदी की जगह मुस्तफ़ा अल कदीमी आए हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स राज्य समाचार। यूपी सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप का किया शुभारंभ। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जरूरी इम्यूनिटी में सहयोग करने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च की है, जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उपयोगी हो सकता है। इस ऐप को आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन जाते हैं फ्रेंड्स। आयुष कवच कोविड को कौन लॉन्च किया है? ठीक है, इस मतलब शुभारंभ कौन किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। और इसको विकसित किसने किया है? तो आयुष मंत्रालय ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षा के महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, लगभग सभी को मालूम है, बताने की जरूरत नहीं बार बार। ठीक है, अब देखते हैं। HP सरकार प्रवासी परिवारों के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए शुरू करेगी निगाह कार्यक्रम।
हिमाचल प्रदेश सरकार एक नया कार्यक्रम निगाह शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार देश के अन्य हिस्सों से राज्य में आने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को शिक्षित करेगी। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण थे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। ये सभी को मालूम है, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ये भी आपको मालूम है, बंडारू दत्तात्रेय है। तो दोनों बातें आपको मालूम ही होंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नियुक्तियों से संबंधित कुछ खबरें। तो तरुण बजाज बनाए गए आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक। आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक बनाया गया। तो नाम आपको याद करना पड़ेगा कि तरुण बजाज को क्या बनाया गया है? आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के निदेशक, नए निदेशक बने हैं मतलब, ठीक है। यानी कि तरुण बजाज को आरबीआई केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक बनाया गया है। तो आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक बनाया गया है। उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की मंजूरी के बाद की गई है। वह 1998 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह अतनु चक्रवर्ती की जगह लेंगे जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए हैं। तो किसका जगह ले रहे हैं ये भी आपको याद करना पड़ेगा। अतनु चक्रवर्ती की जगह कौन आ गए केंद्रीय बोर्ड के निदेशक? तो तरुण बजाज, ठीक है। उपरोक्त समाचार से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में, जिसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी 1935 में। 25वें गवर्नर कौन से हैं फ्रेंड्स? शक्तिकांत दास। बातें आपको याद रखना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। आरबीआई को शक्तिकांत दास देखिए दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। डीपीएस नेगी ने श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का संभाला कार्यभार। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा कि श्रम ब्यूरो का महानिदेशक कार्यभार कौन संभाला है? डीपीएस नेगी ने। भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी डीपीएस नेगी ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। इसके अलावा नेगी ने मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार का भी पदभार ग्रहण किया है। वह 1985 बैच के भारतीय आर्थिक सेवा आईएएस अधिकारी। इस नए कार्यभार को संभालने से पहले नेगी सलाहकार वित्त एमएसएमई के रूप में कार्यरत थे। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय का इसका मान लीजिए कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? तो दिल्ली में है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? संतोष गंगवार, आपको मालूम होगा। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय का ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में। श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? संतोष गंगवार। नेक्स्ट कहते हैं अधीर रंजन चौधरी फिर बने पीएसी के अध्यक्ष। पीएसी मतलब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है। तो लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को पुनः संसद की लोक लेखा समिति पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन मिलता है फ्रेंड्स कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं समझौता संबंधित कुछ खबर। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले पीपी किट के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ किया समझौता। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस द्वारा दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति किए जाने वाले पुनः प्रयोज्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई के अनुसंधान और विकास में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस द्वारा दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति किए जाने वाले पुनः प्रयोज्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण या पीपीई के अनुसंधान और विकास में समझौता करने के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण थे। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के सीईओ कौन है? नीरज व्यास। कई बार आप लोग को बता चुका है, कई बार आ चुका है फ्रेंड्स। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के सीईओ कौन है? नीरज व्यास। आपको याद होना चाहिए, फिर से बोल दे रहा हूँ, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के सीईओ नीरज व्यास, ठीक है। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के सीईओ कौन है? नीरज व्यास। अब देखते हैं फ्रेंड्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधित कुछ खबरें। तो आईआईटी कानपुर और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किफ़ायती वेंटिलेटर बनाने के लिए किया समझौता। रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल ने आईआईटी कानपुर के साथ नौकायनो रोबोटिक्स आईआईटी कानपुर के त्वरित स्टार्टअप द्वारा विकसित किए गए वेंटिलेटरों का निर्माण बड़े पैमाने पर करने के लिए समझौता किया है। तो उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। भारत डायनामिक्स का प्रधान कार्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद तेलंगाना में। तो आपको याद होना चाहिए भारत डायनामिक्स का प्रधान कार्यालय यानी कि हेड ऑफिस कहाँ पे है भारत डायनामिक्स का? तो हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। अब देखते हैं भारत डायनामिक्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? यानी कि प्रेसिडेंट एंड एमडी, तो सिद्धार्थ मिश्रा। तो भारत डायनामिक्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी एमडी कौन है? तो सिद्धार्थ मिश्रा। अब देखते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स पुस्तकें एवं लेखक। विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो नामक पुस्तक का हुआ विमोचन। हाल ही में विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक वीर चक्र पुरस्कार विजेता मरणोपरांत कैप्टन विजयनत
थापर की जीवनी है। इस पुस्तक के लेखक विजयनत के पिता कर्नल वीएन थापर और नेहा द्विवेदी हैं, जो शहीद की बेटी हैं। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? उनके खुद पिता हैं कर्नल वीएन थापर और नेहा द्विवेदी हैं, जो खुद एक शहीद की बेटी हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण दिन। तो विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई जो कि कल मनाया गया है। विश्व एथलेटिक्स दिवस 2020 इस वर्ष 7 मई को मनाया गया है। विश्व एथलेटिक्स दिवस की तारीख हर साल बदलती रहती है, जिसे IAAF द्वारा निर्धारित किया जाता है। हालांकि इसे अधिकांश मई महीने में ही मनाया जाता है। पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस 1996 में मनाया गया था। विश्व एथलेटिक्स दिवस का मूल उद्देश्य एथलेटिक्स में युवाओं को भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करना है। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण थे। IAAF का मुख्यालय कहाँ पे है? मोनाको में स्थित, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, IAAF मुख्यालय मोनाको में। IAAF के अध्यक्ष कौन है? सेबेस्टियन कोए। ये भी रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स बार बार। तो IAAF के अध्यक्ष कौन है? सेबेस्टियन कोए। IAAF की स्थापना कब हुई थी? 1912 में, यानी स्वीडन में। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं वैशाख डे 2020 या वैशाख दिवस 7 मई। इस वर्ष 7 मई को विश्व स्तर पर वैशाख डे 2020 अर्थात वैशाख दिवस मनाया जाएगा। क्या? मनाया गया कल अभी। ठीक है, वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, जो दुनिया भर के बौद्धों द्वारा सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, तब देख लेते हैं फ्रेंड्स लास्ट में विविध समाचार। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्चुअल कार्यक्रम का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस वर्चुअल टूर का शीर्षक गुरुदेव जर्नी ऑफ द मेस्ट्रो थ्रू हिज विजुअल वोकेबुलरी रखा गया है। इस वर्चुअल कार्यक्रम में बहुमुखी प्रतिभाशाली कलाकारों द्वारा बनाई गई 102 कलाकृतियों की एक झलक पाने का अवसर मिलेगा। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षा के महत्वपूर्ण तथ्य। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के महानिदेशक कौन है? अद्वैत चरण गणनायक। ये भी रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, एक दो बार आ चुका है पहले। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के महानिदेशक कौन है? अद्वैत चरण गणनायक। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो लास्ट तक देख लें तो लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और फ्रेंड्स PDF की बात रही तो इसके लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी बना रखा हूँ, यूपी लेखपाल एग्जाम 2021 नाम से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस ग्रुप को आप ज्वाइन करके PDF आप पास कर सकते हैं। ठीक है, अगर ग्रुप ऑलरेडी ज्वाइन कर दिया तो अच्छी बात है। ग्रुप वैसे ऑलमोस्ट फुल हो गया, 1-2 लोग का जगह बचा होगा मेरे ख्याल से, या वो भी फुल हो गया होगा वीडियो बनाते बनाते। ठीक है, क्योंकि फुल हो जाता है बार बार, फिर कुछ लोग लेफ्ट भी करते हैं, क्योंकि हर जगह कुछ आते कुछ जाते रहते हैं। तो आप लोग PDF वहाँ से पा सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने हमको फेसबुक, इंस्टा, फिर ट्विटर फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने से फ़ायदा होता है फ्रेंड्स। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो मैं आपको बता सकता हूँ फॉलो करने। अगर आप DM करते हैं तो, अगर बिना फॉलो के आप DM करते तो क्या होता है, आपका मैसेज क्या होता है? स्पैम मैसेज जो मैं देख नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं क्वेरी सॉल्व नहीं कर पाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।